राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि कल एकादशी थी, तो मुझे लगता है कि व्रत कोई भी हो, व्रत का जो दूसरा नाम है वो संयम है, नियंत्रण है। अब एकादशी का सीधा सा अर्थ है, मैंने कहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आप सबको भी अच्छा लगे कि एकादशी जो 10 इंद्रियां हैं, उन सबकी सोच, उन सबको कंट्रोल में करना और सबको एक कर देना, उन 10 इंद्रियों को एक कर देना ही एकादशी है। और जब तक हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं, हमारा कोई भी व्रत, हमारा कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। इंद्रियों का कंट्रोल में करना, जैसे आँखों का क्या हमें देखना है ये सोच समझ के, जुबान का क्या हमें बोलना है ये सोच समझ के, हाथों का क्या करना है ये सोच समझ के, पैरों का, मन का, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारी 10 इंद्रियां हैं। और 10 अगर हमने कंट्रोल में कर ली, उसी दिन हमारी एकादशी होती है। उसी शब्द का नाम एकादशी है। 10 इंद्रियों को नियंत्रण में करना ही एकादशी है। और व्रत कोई भी हो, अगर हम सारे दिन व्रत रहते हैं और फिर भी हम कुछ ना कुछ खाने की चेष्टा करते हैं, कुछ ना कुछ मंगाने की चेष्टा करते हैं, या हम बैठ के भी ये सोचते हैं कि आज हमारा व्रत नहीं होता तो हम ये खाते, हमारा व्रत नहीं होता तो हम ये मंगवाते। अगर हमारे जीवन में या हमारे दिल में या हमारी सोच में ये चीज़ें आती हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमारा व्रत सार्थक होता है। हमारा व्रत सार्थक कहाँ होता है? जब हम अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में करते हैं और हमें कुछ नहीं खाना है, जो मिल जाए थोड़ा बहुत खाना है। ये नहीं कि हमें सारा दिन कुछ ना कुछ खाना है, अगर आज हमारा व्रत है तो हमें कुछ ये भी खाना है, हमें वो भी खाना है, नहीं होना चाहिए। अगर हमें सब कुछ खाना ही है तो हमें व्रत किस लिए रहना है फिर? नियम संयम का नाम ही व्रत है, और जो नियम संयम करते हैं तो उनका व्रत तो वैसे ही हो जाता है, और जो नियम संयम नहीं करते हैं तो उनका व्रत अधूरा रह जाता है। फिर लोग कहते हैं कि हम व्रत भी करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं जाता है कि हमारा जो व्रत किया हुआ है, उस व्रत में हमने अपने मन को कहाँ कंट्रोल किया है। हमने जो चाहा वही खाया है, मन ने जो मांगा हमने वही पाया है, जो वही किया है जो हमारे मन ने कहा। तो सारी चीज़ें अगर हम वही करते रहे तो फिर हमारा व्रत कैसा? व्रत वाले दिन हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आज हमें जो मिल जाए थोड़ा बहुत खाना है, और भगवान को याद करना है, और भजन जितना ज़्यादा हो भजन करना है, सिमरन करना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें किसी का गलत नहीं करना है। और ये व्रत तो हमारा हमेशा होना चाहिए कि हम किसी का गलत ना करें, ये सोच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये सोच हमें ऊर्जावान बनाती है, हमें निडर बनाती है। जब हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि हमें किसी का गलत नहीं करना है, तो यकीन मानो न तो हमें टेंशन होती है किसी भी तरह की, और ना ही हमें दुख भी नहीं आता है। मन इतना शांत रहता है। एक बार करके देखो, और जो करते हैं उनको पता है, क्योंकि अशांति हमारी वहीं होती है जहाँ हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, किसी के बारे में अच्छा कर नहीं सकते हैं, और कोई अच्छा भी करे तो उसमें भी हम कमियां निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। जीवन में व्रत नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन किसी का गलत करोगे वो नहीं चलेगा। उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। आज नहीं तो कल उसका फल मिलने वाला है, और जब उसका फल मिलेगा तो उसका क्या हास्य होगा वो तो समय ही बताएगा। तो मुझे लगता है कि व्रत करना है तो सबसे बड़ा नियम और संयम होना चाहिए, और किसी के बारे में गलत ना सोचें। और ये तो हमेशा के लिए ही व्रत करना चाहिए कि हम ना किसी का गलत करेंगे, ना किसी के लिए गलत सोचेंगे। जिसने ये जीवन में अपनाया है उसने अपने आप में एक शांति को पाया है। तो मुझे लगता है कि व्रत का नियम यही हो कि 10 इंद्रियां अपनी जो
नियंत्रण में रखता है वही व्रत है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।